नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज है नववर्ष, पहली तारीख 1 जनवरी 2025। तो इसको हमने एक नया विषय पढ़ाना चालू किया है, वो है करंट जीके। करंट जीके के डेली हम कोशिश करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज है 1 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट रिलेटेड जो एमसीक्यू बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। डेली हम अभी तो स्टार्टिंग में तो 10-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, बाद में क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने की कोशिश करना कि हाल ही में सरकार वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। मतलब कितना प्रतिशत अब इसको सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि इसको कितना परसेंट कर देंगे। ए ऑप्शन दे रखा है 2.5 और बी में दे रखा है 3.9 और सी में दे रखा है 4.5 और डी में दिया हुआ है 5.5%। बताओ। तो इसका जो राइट आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा, जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। और बाद में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण व्यय में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी और सरकार वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन के 4.5% तक लाएगी। तो सकल घरेलू उत्पादन का कितना 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए जो भारत के वित्त मंत्री है जिनका नाम निर्मला सीतारमण जी है, आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। वो 1 फरवरी 2025-26 का बजट पेश करेगी। उसके लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र सरकार और राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द यूज। कई बार पूछा गया है कि बजट के स्थान पे कौन सा शब्द आता है, तो वो आता है विद्यार्थियों वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत में मलेरिया के मामलों में 97% की कमी हासिल की गई है। इसका लक्ष्य किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त स्थिति हासिल करना है। मतलब भारत मलेरिया से मुक्त कब तक हो जाएगा। चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, 2027, 2030, 2035 और 2040 तक। बताइए कब तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया मलेरिया से मुक्त हो जाएगा विद्यार्थियों कब। बी आंसर जाएगा 2030 तक जाएगा। 2030 तक मुक्त हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है का हाल ही में ब्रिटेन के विश्वविद्यालय किस राज्य में उपहार शहर का मतलब गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित करेगा। मतलब गिफ्ट सिटी में ये जो यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की, ये यहाँ पर अपना मतलब कुछ परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर गिफ्ट सिटी, कहाँ आपको अच्छी तरह पता है, पंजाब, तेलंगाना, नई दिल्ली, गुजरात। राइट आंसर अपना क्या चला जाएगा, गुजरात चला जाएगा विद्यार्थी। क्या चला जाएगा, गुजरात। डी आंसर राइट होगा इसका। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। दो ब्रिटिश फ्रॉम क्विस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन किया है। और ऑस्ट्रेलियाई आशिक ने रुझान को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि भारत में विदेशी स्टार्टअप के लिए आसान होगा, ये छात्रों के दरवाजे खुल जाएंगे इसमें। तो ये अच्छा है, मतलब ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है। अगला देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन का हाल ही में टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कौन से बैंक के साथ मिलकर किया है। तो उस बैंक का नाम, चार विकल्प लिखे हुए हैं आपके सामने, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसका राइट आंसर भी दिया है उसका बिल्कुल सही है, ICICI बैंक के साथ ऐसा अभी हाल ही में ये समझौता किया गया है इसके साथ मिलकर। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका। हाल ही में ICICI बैंक और टाइम्स इंटरनेट द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की डिजिटल शाखा ने एक सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। वीजा के द्वारा संचालित टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड असाधारण अनुभव, यात्रा लाभ, लग्जरी लाइफस्टाइल
सेवाएं और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की पसंद को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, ये सारी चीजें आप पढ़ लें, एक बार देख लें इनको। अगला जो क्वेश्चन है इसको ढंग से पढ़िएगा कि हाल ही में 250 साल के बाद में इस देश ने बोल्ड ईगल, जो दिखाई दे रहा है ये बोल्ड ईगल है, इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। कौन से देश ने इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अमेरिका ने, भारत ने, और रसिया ने, और चाइना ने। तो ये जो पर्सन है 5वें नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है का सही है। का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। हाल ही में क्रिसमस ईव 2024 को राष्ट्रपति ने एक ऐतिहासिक कानून और हस्ताक्षर किए। उसमें बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। यद्यपि बोल्ड ईगल देश का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है और 1782 से अमेरिकी महान मूल्यांकित दिखाई दे रहा है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 43 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऋण सब्सिडी की बात करें तो ये कौन से राज्य के बारे में प्रावधान किया गया है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों बिहार चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बिहार चला जाएगा। अब देखिएगा, सरकार ने कहा कि बिहार की कुल 47 परियोजनाओं को नई डिस्टिलरी स्थापित करने और मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सहायता के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है। खाद्य एवं राज्य मंत्री नीमूबेन जयतीबाई बाम्बानिया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में बिहार में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी और 8 गुड़ आधारित ये कंपनी एक प्रकार से, इसके अलावा 14 अनाज आधारित चालू हुई ध्यान। तो ये इस प्रकार कितनी हो जाती है? 47। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस अमेरिका में, ध्यान रखना, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? स्कॉट बेसेंट को, माइक वोल्टेज को, श्री रामकृष्णन को, या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्री राम कृष्णन। तो श्री राम कृष्णन। हाल ही में अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, जिनका नाम, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जो बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट श्री रामा कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर व्हाइट हाउस की सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त कर दिया है। तो इनका नाम याद रखना किसको किया है, भारतीय मूल के, ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी नियुक्ति को लेकर लिखा है कि डेविड सैक्स के साथ मिलकर काम करते हुए श्री राम कृष्णन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका को आगे बढ़ाने पर फोकस करेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने बारे में। 8वें नंबर का प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सुमा सिरूर को, डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को, मारिया कोरिना को, या इनमें से कोई नहीं, नोटा। राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों अपना डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। क्या जाएगा? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप कि हाल ही में जगत गुरु कृपालु परिषद ने घोषणा की कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में हृदय रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी संस्था, इसका नाम एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी ने मानवता के लिए उनके असाधारण योगदान के सम्मान में डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी को उनके मरने के बाद में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत दिया गया, ध्यान रखना, अचीवमेंट। अगला प्रश्न है 90 नंबर का कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया वहां पर। मतलब सीरिया में पहले उसने खोल रखा था लेकिन उसको किसी कारणवश बंद कर दिया था उस समय, लेकिन अब वापस वहां पर अपना दूतावास खोल दिया है। उस देश का नाम बताना आपको, कतर, कुवैत, बहरीन, चाइना। बताओ किसने अपना वापस दूतावास खोल दिया है? तो उसमें नाम आएगा किसका? कतर का नाम आ जाएगा। आ जाएगा, कतर का नाम आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 10वें नंबर का सवाल और आज का अंतिम सवाल। हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सावलेव पर
डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कौन से देश के हैं? टेनिस स्टार डेनियल सावलेव। तो फ्रांस के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जर्मनी के हैं या रूस के हैं? कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा? रूस चल जाएगा विद्यार्थी। रशिया का ध्यान रखना। हाल ही में रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनियल सामुएल को विद्यार्थी डोपिंग के उल्लंघन करने के लिए 2 साल के लिए क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इस प्रकार ये आज की जो करंट जीके हैं ये कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर इस पीडीएफ डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। साथ ही में हमारा जो एप्लीकेशन है वेदांत क्लासेज का, उसका नाम है, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको वेदांत क्लासेज इस टाइप का मिलेगा, ऐसा लोगो है, वहाँ जाके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में इसमें बहुत सारे आपको कोर्स है, पेड कोर्स भी है, फ्री कोर्स भी है, वो मिल जाएंगे। अगर फ्री सेक्शन में आप जैसे ही इसको खोलोगे, ओपन करने के बाद में फ्री मटेरियल में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको डेली जो एमसीक्यू हम कराते हैं उसकी क्यूज वगैरह सारी वहाँ पे मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, कुछ कोर्स फ्री आपको मिल जाएंगे, कुछ कोर्स है जो नाम मात्र के शुल्क में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में वेदांत क्लासेस अजमेर में ऑफलाइन संचालित है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने हाल ही में सुपर 60 नाम से सब इंस्पेक्टर का बैच स्टार्ट किया है और इसमें हमने गारंटेड और नॉन गारंटेड दोनों बैच स्टार्ट कर रखे हैं। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो वेदांत क्लासेज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो वेदांत क्लासेज के मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इन मोबाइल नंबरों पर आप संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर लेना 9024409000। थैंक यू मित्रों।